रिया, रिया है। आ गए तुम? हाँ मैं आ गया। और इतना लेट? अरे वो दरअसल बात क्या है, इसलिए देर हो गई कि मैं पिताजी की तैयारी कर रहा था। क्या तैयारी कर रहे थे? अब मेरा मतलब पिताजी जो है ना वो बिजनेस के काम से दिल्ली गए हुए हैं। अच्छा। हाँ, तो इसलिए। अब वैसे रिया एक बात बताऊं, आज पूरा घर एकदम खाली है, तो मैं चाहता हूं कि आज तुम मेरे घर चलो। अच्छा, घर पर? यस। राजा जी एक बात बताइए। हाँ बोलिए। क्या करने का इरादा है आज? इरादा नहीं, ठीक नहीं लग रही है। अरे इरादा कुछ नहीं है रिया। अब वो तुम बोलती नहीं थी कि तुमने आज तक अपना घर नहीं दिखाया, घर कैसा है, कहाँ पर है, कैसा होगा। आज मैं लेके चलूंगा। आज पूरा घर खाली है, आज पिताजी भी नहीं है, आज तुम्हें अच्छे से दिखाऊंगा घर। घर ही दिखाओगे या कुछ और भी दिखाओगे? अबे यार क्या बेवकूफी वाली बातें करती हो तुम। अरे घर ही दिखाऊंगा। अच्छा। हाँ, जब तुम्हारे पिताजी होते हैं तब तो लेकर जाते नहीं हो। अरे यार मैं उस खड़ूस बुड्ढे के सामने नहीं ले जाना चाहता तुम्हें। अब देखो, वैसे आज मेरा पर्पस ये था तुम्हें घर दिखाने का कि देखो अब आने वाले समय में उस घर में ही तुमको आना है ना, अब उस घर को ही तुम्हें संभालना है इसलिए। और मैं नहीं चाहता, मेरे पिताजी बहुत कंजूस हैं यार, मैं बता नहीं सकता, इतने कंजूस हैं कि अगर उनकी चाय में मक्खी भी पड़ी हो ना तो उसको भी चूस के फेंक दें। क्या? यस जी, बहुत ज्यादा कंजूस इंसान है, इसीलिए तो मैं उनके सामने तुम्हें नहीं ले जाना चाहता, और ना मैं तुम्हें ले गया, क्योंकि अगर मैं तुम्हें उनके सामने ले जाऊंगा तो वो फटाक से तुमसे दहेज मांगने लग जाएंगे, तुमसे दहेज के लिए कहेंगे, क्योंकि वो एक नंबर के भिखारी हैं। ये मेरा मतलब वो कंजूस है। लेकिन हमारी शादी फिर होगी कैसे? अरे होगी बेबी, क्यों चिंता करती हो। खैर देखो, शादी तो होगी, मैं पिताजी को बोल दूंगा, पर वो आने वाले समय में। लेकिन अभी तुम फिलहाल ये सोचो कि तुम्हें सिर्फ मेरे घर चलना है घर देखने के लिए। क्या सोच रही हो, चलो जल्दी से आओ। ये रहा मेरा घर। कहाँ खो गई? ये सच में ही तुम्हारा घर है? अरे सच में क्या होता है, ये मेरा ही घर है, ये मेरा घर है। इतना बड़ा घर? रिया तुम जो है अभी मेरे इस हॉल को देख करके इतना शॉक्ड हुई हो, हालांकि अगर मैं अभी तुम्हें अंदर ले गया तो क्या हाल होगा तुम्हारा। अरे अपना बेडरूम में दिखाओ ना। बेडरूम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपको आओ। ये रहा मेरा बेडरूम, यहाँ तुम ही राज करने वाली हो शादी के बाद। सच में? अरे बहुत ही प्यारा रूम है। अरे बेबी ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। और क्या, ये देखो, ये सारा का सारा जो माल यहाँ रखा हुआ है ना, सब विदेशी है, सब का सब, एक एक चीज यहाँ जो लगी हुई है ना, वो सब की सब विदेशी है। लेकिन जो मेरा बाप है ना खड़ूस, हाँ, वो साला देसी है। अरे तो राज, ये तो अच्छी बात है ना। अरे इंसान के पास पैसा होना चाहिए, दौलत शौहरत होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, मैं जानता हूँ, दौलत शौहरत पैसा सब कुछ होना चाहिए, पर बीबी देखो अब इंसान के अंदर लालच नहीं होना चाहिए। मेरे पिताजी बहुत ही कंजूस हैं, तुम्हें पता नहीं है अभी। अच्छा ये बताओ, हाँ? कि सब कुछ तुम्हारे नाम है तो? बुड्ढे का नाम है खड़ूस बुड्ढा। पर बीबी हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम पूछ रही थी ना ये? अरे ऐसे ही पूछ रही थी। खैर बेबी इन बातों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब पिताजी का दिन करीब है, जिस दिन मर जाएंगे उस दिन ये सब कुछ मेरा ही होगा। हाँ, 4 कंधों पे लद के जाएंगे मेरे पिताजी, और मैं हंडी लेके जाऊंगा आग से भरी हुई। वो मंजर क्या होगा। राज, हाँ तुम इंतजार कर रहे हो? रिया मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, तुम देख लोगी ना मेरे पिताजी को। हाँ? तो तुम तो ये कहोगी कि मैं इसका भी मर्डर कर दूं, अभी खत्म कर दूं उसे। अच्छा हाँ। अरे रिया तुम नहीं जानती, इतना कंजूस, भिखारी को 1 रुपया देने में भी कतराता है मेरा बाप। इसीलिए इतनी प्रॉपर्टी जमा कर ली है कंजूसी कर करके। अरे सुनो, वो भिखारी तो चलो दूर की बात रही, और तो और वो तो भिखारी है, लेकिन तुम मेरा पूछोगी ना, मैं जब जब अपने पिताजी के पास जाता हूँ ना, और पिताजी से कहता हूँ पिताजी मुझे एक जींस दिलवा दो, मुझे एक जींस लेनी है पहनने के लिए, पता है क्या कहते हैं? क्या कहते पता हैं? है? ये कहते हैं कि अरे जींस विंस क्या करेगा लेके, वो 2 महीने पुरानी एक जींस दिलवाई तो थी, उसे पहन ले। क्या? इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस। पैसा होते हुए भी जींस नहीं दिलवाते? नहीं दिलवाते। लेकिन राज, हाँ जब वो इतने कंजूस हैं और ऐसे हैं,
तो हमारी शादी के लिए वो कैसे मानेंगे? कैसे मानेंगे? मैं तो एक गरीब घर की हूँ ना। अरे तो तुम्हें बताना ही नहीं है कि तुम गरीब घर की हो। तुम्हें ये कहना है कि मैं एक दौलत शोहरतमंद परिवार से हूँ। खूब सारा पैसा है मेरे पास, दौलत शोहरत, बंगला, गाड़ी। और तो और बस एक बात याद रखना कि मेरा बाप एक गिनाए तुम दो गिनाना। मेरा बाप कहे मेरे पास 2 गाड़ी है, तुम कहना 4 गाड़ी है। वो मेरा बाप कहे मेरे पास 4 फ्लैट है, तुम कहना मेरे पास 8 फ्लैट है। हाँ, तुम दुगना बढ़ाती जाना यार। लेकिन जब देखने आएंगे तो क्या दिखाऊंगी? अरे मेरा बाप सिर्फ लालच है, लालची। अरे बाद में जब शादी हो जाएगी हम संभाल लेंगे बेबी, क्यों चिंता करती हो तुम? ठीक है, डोंट वरी। संभाल लोगे ना? संभाल लूंगा बेबी। आओ मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। आओ। पंडित जी, अरे पंडित जी। अरे कौन है जजमान? अरे सेठ जी आप? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, राधे राधे। ठीक हो? अरे बढ़िया हैं। अब तो आप बहुत दिन से हमारे, क्या बात है, हमारे द्वार पे आए ही नहीं। अरे सेठ जी आना क्या, अब तुम्हें पता तो है। अब ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ, शादी को बस सालक चल रहे हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। एक बात तो बताओ, औरों की व्यवस्था कराते रहोगे, हमारी व्यवस्था कब कराओगे? अरे सेठ जी आपकी व्यवस्था में तो लगा हुआ हूँ मैं, लेकिन क्या करूँ, आपका नसीब बेकार है सेठ जी। मैं जहाँ जाता हूँ और जब मैं बताता हूँ आपके बारे में, बस 50, 40, 45 इस उम्र की मिलती हैं। मैं अरे यार ये तो हमारे पास ऐसी तो बहुत है हमारे पास, मगर हम ऐसी से नहीं करना चाहते। तो सेठ जी कैसी से करना चाहोगे आप? आपको बता तो रखिए, आप भूल जाते हैं। नहीं, अरे ज्यादा से ज्यादा 22 साल, 23 साल, 25 साल हो जाए बस, इससे ज्यादा नहीं। अरे भाई 60-70 के तो हम खुद ही हैं। अरे तौबा तौबा, तुम सेठ जी कैसी बातें कर रहे हो? ये बताओ, अरे इस उम्र की कन्याएं तो तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारे पुत्र के लिए शोभा करती हैं, ये आपके लिए शोभा थोड़ी करती हैं। आपके लिए तो ये मान लो कि 40-45 साल से ऊपर की कन्याएं शोभा देंगी। कहाँ तुम बच्चों की बातें करने लगे? ये बताओ, उस गधे के बच्चे की बात करने लगे तुम। हम बात कर रहे हैं अपनी, और तुमने हमारे बेटे की टांग मतलब फंसा दी उसमें। सेठ जी गधे का बच्चा, तो इसका मतलब आप गधे हुए? क्या बोलते हो? अरे आप कह रहे हो, अरे वो एक नंबर का कामचोर, निखट्टू, देखो कुछ करता ना धरता। सेठ जी तुमसे बढ़िया कुंडली तो तुम्हारे बेटे की मिल रही है, ये मान लो। देखो ऐसा है, हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। ऐसी बात नहीं है, कुंडलियां तो आपके हाथों में है बनाना। तो चिंता मत करो, तुम्हारी कुंडली बन जाएगी। ऐसा है चलो बस, लेकिन ऐसा है सेठ जी, वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ आपसे जी। वो बात ऐसी है कि मैं क्या बताऊँ मैं आपको। अरे साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? अरे सेठ जी बस यही तो तुम्हारी अदा हमारे लिए आती है। मैं ऐसा है, मैं 2 दिन के लिए वो हरिद्वार जा रहा हूँ और वहाँ रखी है मैंने कथा। अच्छा, आपको पता है जब कथा होगी तो वहाँ चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ेगा, तो बस मैं यही सोच रहा था कि हाँ। अरे ठीक है, मैं समझ गया। कथा करोगे, चढ़ावा चढ़ाओगे। हाँ, अरे तुम, अरे पंडित जी तुम परेशान मत हो। ओ ये लो, लो पंडित जी, लो लाओ जी। ये लो, अपने नाम से चढ़ाते रहना। ये लो, हमारे नाम से चढ़ाते रहना। अरे ये लो सेठ जी, बड़े दयालु हैं। ये लो, तुम परेशान मत हो। और दिल से चढ़ाना। अरे सब औरों के भी नाम का चढ़ाना। अरे सेठ जी वाह। ये लो, और ये लो, चढ़ा देना। चढ़ा देना? हाँ। 20 का नोट? क्यों, ज्यादा है क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप। अरे मैंने आज तक के ऐसे अलट पलट के क्या देख रहे हो मियाँ? मैंने कभी भिखारी को 1 रुपया नहीं दिया, दोहनी नहीं दी। रुपया तो बहुत बड़ी चीज है। अरे तो सेठ जी ये 20 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए में क्या होगा? अरे इनमें से बचे वो मुझे ला के दे देना। क्या चढ़ेगा? हाँ। मैं बताता हूँ, 5 रुपए का एक अगरबत्ती का पैकेट लेना और वो चढ़ा देना। 15 बचे वो मुझे ला के दे देना। अरे तो सेठ जी हाँ चलो माननी पड़ेगी। 1500 हमारे इसमें ज्यादा नहीं, 1500 रुपए तो बच ही जाएंगे। अरे मेरी सुनो, हाँ। जिस दिन तुमने मेरी शादी करा दी ना, तुम्हारा पूरा मुंह मोतियों से भर दूंगा। हीरे जवाहरात, पुखराज, नीलम, पन्ना, हीरा सब भर दूंगा, और जो मांगोगे वो दूंगा। तुम 1 मांगोगे मैं 500 दूंगा। हाँ
ऐसे सेठ जी एक बात बोलूं? हाँ हाँ। वैसे प्रभु की कृपा से आप पे इतना सारा धन दौलत शौहरत है और तुम्हारा नाम भी दयालु लिखा हुआ है, हाँ। लेकिन तुम हो नहीं। भगवान का दिया हुआ नहीं है। हाँ। भगवान को बदनाम मत करो इसमें। क्यों? ये मैंने काम, मैंने मेहनत, मैंने मशक्कत करी है, उसका नतीजा है ये। मालूम है मेरे बाप ने चवन्नी अठन्नियों पर बैठ के पैसे जोड़े हैं? हाँ, बैठ बैठ के। क्या करे सेठ जी? हाँ। चलो ठीक है, करेंगे तुम्हारे लिए, देखेंगे। और सुनो ध्यान से, मेरे काम पे लग जाओ तुम फौरन, और अथा कथा ये सारे काम छोड़ दो, सिर्फ मेरे काम पे लगो, मेरी करा के मानो। अरे सेठ जी वो तो मैं करवा दूंगा, चलो ये तो बात रही। अरे ठीक है सेठ जी, चिंता मत करो, मैं ख्याल रखूंगा आपका। ख्याल तो रखोगे? अब मैं इतनी दूर से आया हूँ चल के, ना पानी न चाय, हम चाय तो पिलवाओ। चाय पिलवाओ? और क्या? हाँ चाय? हाँ। अरे सेठ जी दूध नहीं है? दूध नहीं है? हाँ। कोई बात नहीं है, अगर दूध नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप एक काम करो, काली चाय बना लो। काली चाय? हाँ, काली पी लेंगे। अरे वो सेठ जी मैं तो ये भूल भी गया कि आज तो चाय पत्ती भी खत्म हो गई हमारी। चाय की पत्ती भी खत्म? हाँ। तुम्हारे भी तो ऐसा करो, गर्म पानी उठा लो। गर्म पानी? हाँ। अरे सेठ जी गर्म पानी की छोड़ो, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है आज ही गैस आएगी, आज गैस ही खत्म हो गई। कहने का मतलब ये है कि न गैस, न पत्ती, न चीनी, न चाय, कुछ नहीं है। तो एक काम करो, एक काम करो, खाली पानी पिला दो। कमबख्त, कैसे पंडित हो तुम? पानी? अरे सेठ जी नल भी खराब हो गया हमारा, तो किस्मत ऐसी खराब है तुम्हारे की। तो ऐसा है, सामने होटल है, वहां आ जाओ। होटल है? हाँ? अब एक बात बता, ये सामने इतना बढ़िया होटल है, इतना बड़ा होटल है, यहाँ पिलाओ ना चाय। चाय पिलाओ? हाँ? मैं पिलाऊं? हाँ? अरे सेठ जी ये मेरे पास मात्र तुम्हारे दिए हुए ये 20 रुपए है, इसमें क्या चाय, एक चाय तुम्हारी आ गई, एक मैं पी लूंगा, ये तो वैसे खत्म हो जाएंगे। अब देखो भाई, खत्म हो इससे क्या मतलब है? मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेहमान हूँ तुम्हारा, कम से कम कुछ करोगे ना करोगे मेरे लिए? अरे सेठ जी तुम तो बहुत बड़े कंजूस हो। कंजूस? कंजूस मत कहना, पैसे दिए हैं मैंने चढ़ावे के लिए 20 रुपए, 20 रुपए। चलो हाँ, चाय पिलवाते हो तुम्हें। हाँ? हे राजा, राजा। अरे पिताजी आप? हाँ, नमस्ते नमस्ते। पिताजी आप हाँ। इतनी जल्दी आ गए? इतनी जल्दी? नहीं, मेरा मतलब अच्छा। वो क्या है पिताजी, आप तो दिल्ली गए थे ना, तो आपको देर से आना चाहिए। मैं दिल्ली नहीं गया था बे, यहीं गया था। फिर कहाँ गए थे? अरे बताओ बताओ। अरे अपने काम से गया था मैं, एक जरूरी काम से, दिल्ली नहीं गया मैं। कौन सा काम था पिताजी? अरे सारे काम बताओ, तेरी माँ के इंतजाम करने गया था मैं। पिताजी हाँ। अरे ये ऐसी बातें मत किया करिएगा। क्यों? है अपमानजनक बातें होती है ये बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, ये अपमानजनक बातें? अच्छा, तू घर को देखता नहीं? अबे निखट्टू, नाकारा, मक्कार, कुछ करता नहीं, धरता नहीं। एक बात बताओ, जब मेरे बाप पे इतना पैसा है तो मैं बाहर काम करने क्यों जाऊं? अबे मैंने तेरे ऊपर पढ़ाई पे लाखों रुपया बर्बाद कर दिया बेवकूफ। ये बता दे, पढ़ लिख कर कुछ करेगा नहीं करेगा? अबे इतने दौलतमंद आदमी का बेटा कभी किसी के यहाँ नौकरी करेगा पिताजी? अच्छा, तो मतलब बाप का माल खा के, हराम खा के मतलब जवान होएगा, फिर तू कुछ करेगा नहीं? फिर नहीं, हराम खाने की आदत पड़ गई है ना दादे? हराम खाने आपको पड़ गई है? मैं हराम खाता हूँ? नहीं नहीं है? अबे खून पसीने से मैंने ये दौलत इकट्ठी करी है। पता है पिताजी, पता है। हाँ पिताजी एक मिनट। हाँ। ये मेरा बिल, मेरे कमरे का बिल आया पिताजी। ये काहे का बिल है? मेरे कमरे का। काहे का? एसी का और लाइट का, दोनों का बिल है। कितना है? 20,000 रुपए पिताजी। 20? अबे गधे के बच्चे, पूरे घर का 3,000 का बिल आता है तब मुझे हार्ट अटैक हो जाता है। गधे के बच्चे, तूने पूरे 20,000 का बिल बना दिया, पूरे 20,000 का, और वो भी एक कमरे का। ये बता दे कहां से आएगा फिर? अरे पिताजी ये आपकी कमी है, आपकी कमी की वजह से आया। अब पूछेगा नहीं क्या कमी? हाँ, क्या कमी? देखो आपको मैं एक बात बताऊं, उस दिन बिजली वाले आपने बुलाने के बाद में आपने मेरा मीटर अलग करा दिया। अरे बिल तो अलग बनेगा ही, क्योंकि उसमें एसी का भी पूरा लोड रहता है, उसमें बत्ती का पूरा लोड रहता है, उसमें पंखा भी चलता है, हर चीज रहती है। अबे गधे के बच्चे, तू ये बता दे मुझे, ये गर्मी में तू हाथ का पंखा नहीं झल सकता? अबे ये बता दे, पूरी गर्मी में कभी तूने पंखा चलते देखा, कभी एसी चलता देखा? जिस दिन से तू पैदा हुआ है ना, जिस दिन तू पैदा हुआ था, इतना बड़ा खर्रा,
मुझे डॉक्टर ने दे दिया था 1 लाख रुपए का। जिस दिन से पैदा हुआ है उसी दिन से मुझे डस रहा है तू, समझे? हर सांस पे मुझे डसता है, मगर किस्मत मेरी अच्छी है कि मैं बच जाता हूँ, समझे? पिताजी एक बात बताइए, आप मेरे ऊपर इतना इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने एसी चलाया, मैंने पंखे चलाए, क्या आपके कमरे में नहीं लगे हुए? आपके कमरे में एसी, आपके कमरे में पंखा, आपके कमरे में क्या चीज नहीं है? हर चीज आपके कमरे में अवेलेबल है। कमबख्त, तूने कभी चलते हुए देखे? कभी पंखा चलता हुआ देखा? कभी एसी चलता हुआ देखा? कभी तूने एलईडी चलती हुई देखी? अरे मैं कागज से टुकड़ा लेके कॉपी में से फाड़ के निकाल के और चलता रहता हूं। मैं पंखा तक नहीं लाया अपने हाथ के लिए 1 रुपए का। कपड़े उतार के उल्टा लेट के सोता है एसी के नीचे अंदर। अरे तू चाहता तो पंखा ले आता 1 रुपए का, उससे झल के सो जाता है। पिताजी एक बात बताइए कि ये सब चीजें जो आपने पूरे घर में लगवा रखी है दिखाने के लिए? दिखाने के लिए तो है। आप इतने कंजूस क्यों हैं पिताजी, मुझे आप ये बता दीजिए। अच्छा मैं कंजूस हूँ? अच्छा मतलब तू मुझे डसता रहे, मैं कंजूसी ना दिखाऊं? तू तो मुझे रोड पे लिया था। अगर मैं कंजूस ना होता, जब इतना खर्चा है, जब मैंने कंजूसी दिखाता हूं, अगर मैं कंजूसी नहीं दिखाता तो मैं तो भीख मांग रहा होता और तू कटफुले पे बैठा हुआ होता। पिताजी तू भी मांग रहा होता। पिताजी देखिए, मैं एक अमीर बाप का बेटा हूं और मैं इस तरीके से ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। और हाँ पिताजी, आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं, चीख चीख के। और अगर कल कराबा को किसी को यहाँ मालूम पड़ेगा तो आपके बारे में क्या कहेगा पता है? क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा? बता मुझे क्या कहेगा? क्या कहेगा? मतलब तू फ्री का खाएगा? थूकेगा। अरे ये मैं नहीं भरूंगा बिल 20,000 का। पिताजी क्या है? मैंने 50 करोड़ की लड़की को सेट किया है। 50 करोड़ की लड़की को? 50? क्या कहा? दोबारा बोल, क्या कहा? क्या कहा तूने? 20,000 रुपए का बिल है पिताजी। 20,000 के बिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं 50 करोड़ की बात कर रहा हूं। 50 करोड़ की लड़की जो बता रहा था तू। मुझे पता था बुड्ढे लालच आएगा तुझमें। हाँ पिताजी 50 करोड़। आपके पास अगर 2 कारें हैं तो उसके पास 4 हैं। क्या? आपके पास अगर 4 फ्लैट हैं तो उसके पास 8 है। तो और पिताजी ये हवेली देख रहे हो आप? ये हमारी हवेली, इस तरीके की हवेली तो उसके पास 3 है पिताजी। ओहो, 3 हवेली? आप अंदाजा नहीं लगा सकते पिताजी, मैं हैरान हो गया उसे देख के। अच्छा अरे बेटा वाह, क्या बात है। मुझे मालूम है कि तू मेरा ही बेटा है। कल तक शक था, अब मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि तूने साबित कर दिया कि तू मेरा बेटा है। क्या बात है। वाह। अरे पिताजी कैसी बातें कर। वैसे पिताजी ये बिल। अरे बिल तो मुझे दे, मैं भर दूंगा। हाँ पिताजी, पिताजी मैं ये कह रहा हूँ, बिल तो भर देंगे ना? अरे मैं बिल तो भर दूंगा, तू बिल की फिक्र मत कर। मैं 40 का भर दूंगा, तू फिक्र मत कर। भर देंगे। अब तू एक काम कर, उस लड़की को जल्दी से बुला के ला घर। ठीक है पिताजी। सुन, हाँ बोली। और सुन, कार लेके दूसरी वाली जा, नहीं वो वाली कार निकाल, दूसरी वाली। हाँ पिताजी पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आप ही तो बोलते हैं। अरे बेटा अब तू जवान होने जा रहा है। पिताजी एक बात बताऊं, जब से मैं बड़ा हुआ हूं ना, ये समझ लीजिए मुझे आज तक, ये समझ लीजिए मैं स्कूल भी पैदल गया हूं पिताजी। अरे बेटा तू जब छोटा था। छोटा? हाँ पिताजी तो एक बात बताइए, छोटे तो सभी होते हैं, आप भी किसी जमाने में छोटे थे। अरे छोटा था। हाँ छोटा था, मगर बेटा मेरी बात छोड़, मेरा जमाना गुजर गया। मगर अब जमाना तेरा है तो तू मेरा बेटा है। तो पिताजी क्या आप खाली हाथ भेजेंगे मुझे? अरे पागल है क्या? खाली हाथ भेजेंगे? ले ऐश कर, जा। ठीक है पिताजी। मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं लेवा के लाता हूँ आपकी होने वाली बहू को। जल्दी जा, देर मत कर। पिताजी आज पहली बार मेरे बेटे ने मेरा नाम रोशन कराया। और करोड़पति लड़की, वाह। मेरे पास 2 कारें, उसके पास 3 कारें। वाह, मेरे पास 1 बंगला है, उसके पास 3 बंगले हैं। अरे वाह क्या बात है। अरे वाह, मेरे बेटे ने तो मेरी बिजनेस को डबल तिबल कर दिया। आज के बाद अपने बेडरूम में मैं भी एसी चला के सोया करूंगा। रिया, रिया, बोलो मेरे राजा। अरे, रिया, क्या हुआ?
आज इतने खुश लग रहे हो। अरे रिया मैं आज बहुत खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ। हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, चलो ऐसा है हॉल में चलते हैं, फिल्म देखते हैं और तो और कुछ रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाते हैं अच्छा सा। कुछ खाते हैं? हाँ। आज तक एक आइसक्रीम नहीं खिलाई तुमने मुझे, रेस्टोरेंट में कुछ खाते हैं। एक बात बताओ राजा, हाँ तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? अरे लॉटरी नहीं लगी रिया, मैं चलो तुम्हें पता ही देता हूँ। एक बात बताता हूँ, देखो मेरे पिताजी है ना, हाँ मैंने तुम्हें उनके बारे में बताया था। तुम्हें पता है कल तो ये समझ लो कि कंजूसी की हद ही पार कर दी पिताजी ने, हद पार कर दी। इतनी भी कंजूस। अब बताऊं क्या किया? क्या किया? कल पता है वो जलेबी लेकर के आए। हाँ तो? जलेबी में अकस्मात 2 मक्खियां निकली। तो मक्खियाँ? 2 मक्खियां। अब पिताजी क्या करते हैं, सुनो, जैसे पिताजी ने उन मक्खियों को देखा हाँ। तो पहले तो वो जलेबी खा ली, हाँ। और जलेबी के साथ साथ उन मक्खियों को भी खा गए। और तो और सुनो, फिर मैं वहां खड़ा हुआ था, मैंने कहा अरे मेरे पिताजी मक्खी खा गए आप? तो वो बोले कि मक्खी खा गया? अरे उन्होंने मेरा शहद चूसा था, अब मैं उन्हें चूस गया। इतने कंजूस, इतने ऐसे पिताजी हैं तुम्हारे। चलो उस चीज को छोड़ोगे, वो तो कंजूस है, लेकिन आज तो उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। बहुत ही अच्छा काम। मुझे पैसे दिए 4-5 हजार रुपए खर्च करने के लिए। 4-5 हजार रुपए खर्च करने के लिए? नहीं। लेकिन क्यों दिए? क्यों दिए? अब बस वही वाली बात है कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ अनाप शनाप बातें बता दी। मेरा मतलब कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने बोला कि मैंने एक लड़की को पटाया पिताजी, और वो एक बहुत ही दौलत शौहरतमंद लड़की है, बहुत ही खूब सारा पैसा है उसके पास, दौलत, बंगला, गाड़ी, सब कुछ है। तो तुमने नाटक किया है? अरे नाटक? अरे झूठ बोल दिया तुमने। अरे चुप रहो। अच्छा झूठ बोल दिया? अरे बुड्ढे को झूठ बोलना ही पड़ेगा। अगर मैं झूठ नहीं बोलता ना तो 20,000 रुपए के बिल के चक्कर में मेरे पीछे वाले को लात मार के बाहर निकाल देता बुड्ढा मुझे। 20,000 का बिल आया था? अच्छा 20,000 रुपए का बिल था मेरे कमरे का। मैंने कहा पिताजी 20,000 रुपए का बिल आया। अच्छा एक बात बताओ, 20,000 रुपए का बिल तुम्हारे रूम का कैसे आ गया? अरे मैं एसी और हीटर दोनों चलाता हूँ। हाँ और क्या? एसी हीटर दोनों चलाता हूँ मतलब? वो एक्चुअली में जब मुझे ठंड लगती है तो मैं हीटर पे हाथ सेकता हूँ, अपना आप पूरा गर्म करता हूँ, और जैसे मुझे गर्मी लगने लग जाती है मैं इसी की तरफ मुंह कर देता हूँ। ठंडी ठंडी हवा आती है। राजा तुम पागल हो क्या? और तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी तो एसी की तरफ देखते रहते हैं और कागज का पंखा बना के उससे हवा करते हैं। बेचारे। बेचारा खाएगा, इसी लायक है साला बुड्ढा, नामकुल बुड्ढा। अपने पिताजी से कैसे बात करते हैं? अरे तुम नहीं जानती। अब देखो ये सब चीज छोड़ो, अब चलते हैं। हाँ अरे मेरे चाचा जी आने वाले हैं। अरे रिया तुम्हारे कौन से चाचा आने वाले भाई? अरे वो हरिद्वार वाले। ओ हरिद्वार वाले चाचा? हाँ कुछ ही देर में आने वाले हैं। अरे वो आते रहेंगे बेबी, तुम खामे का काय को टेंशन ले रही हो, वो आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो उनकी, तुम मेरे साथ चलो, बस बाहर चलते। लेकिन वो आगे तो? अरे आ जाएंगे तुम, और एक तो इतनी मुश्किल से उस बुड्ढे के मुंह में से पैसे खींच के लेके आया हूँ और तुम बोल रही हो कि अच्छा चलो ठीक है। हाँ अच्छा तो चलती हूँ। एक काम करो तुम तब तक ऑटो करो, मैं भी आती हूँ। अबे ऑटो क्या, आज तो मेरी बाप की गाड़ी है। वो देखो वो खड़ी हुई है। गाड़ी भी? गाड़ी लेके आया हो आज, मेरे बाप ने मुझे अपनी गाड़ी दी है, वो भी नई वाली। विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास नहीं हो रहा तो बैठ के विश्वास करना। हाँ